कॉमर्स ग्रेजुएट वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। राइट, सो अगर आपने से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start this topic, that is forecasting की मीनिंग एंड नेचर। राइट, इससे पहले हमने फोरकास्टिंग जो है वो नहीं पढ़ा है। डिसीजन मेकिंग जो है वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है आपका फोरकास्टिंग। सो हम फोरकास्टिंग के जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही ईजी है, मतलब इसका फोरकास्टिंग का फोरकास्ट करना मतलब कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, सिंपल है। फोरकास्ट करना मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जो बच्चे पहले देख के आए उनको पता है, हम सबसे पहले मीनिंग को डिस्कस करेंगे, नेचर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और लास्ट में आपका एक क्विज टेस्ट होता है। वो लोग क्लास तक देखते नहीं तो वो छोड़ के जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी आप पढ़ रहे होंगे ना, कितना आया वो आपके स्कोर से लास्ट में पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा, वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हो सकता है। अब बिजनेस में तो आपको प्रेडिक्ट करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं फ्यूचर सही अंदाज़ा लगा लिया, मैंने मान लो कि मुझे लग रहा है कि आज के कंडीशन के हिसाब से आने वाले टाइम पे सेल्स ज़्यादा होगी। पास डेटा ट्रेंड जो भी है मैंने एनालाइज किया, देखा दिवाली टाइम सेल्स ज़्यादा होती है। फिर मैं क्या क्या करा, उस हिसाब से ही मैंने प्रोडक्शन किया, तो डिमांड खाली नहीं गई, पूरी कर दी। अदरवाइज अगर हमने ना प्रिडिक्ट किया होता और हमने उतना ही स्टॉक रखा होता तो कस्टमर क्या होते, लौट के जाते हैं, हम उतना प्रॉफिट ना बना पाते। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा प्रिडिक्शन लगाना एक बिजनेस के लिए, ताकि वो उससे फ़ायदा उठा पाए और अपने ग्रोथ और प्रॉफिट चीज़ों में आगे बढ़ पाए। सो फोरकास्टिंग मतलब है एजुकेटेड गेस बनाना। ऐसे अंधे गेस नहीं मानने हमें, सोच समझ के एक नॉलेजेबल एक एजुकेटेड गेस बना रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है जिससे कंपनी पे असर आएगा। बुरे भी हो सकते हैं, मतलब बुरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, अच्छा इम्पैक्ट भी आ सकता है। अच्छा है तो उसके लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे, बुरा है तो उसके लिए हम ये तैयारी करेंगे कि हम उससे बच जाएं। तो बिजनेस क्या प्रेडिक्ट करता है कि सेल क्या होगी, फाइनेंस कितना खर्चा आ सकता है, कस्टमर की क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चेंजेस आ सकते हैं। पास्ट का डेटा ट्रेंड और पैटर्न को उठा के ही हम फ्यूचर अंदाजा लगाते हैं। मान लो इस टाइम पे पास्ट में ज़्यादा सेल्स हुई थी दिवाली के टाइम, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि इस साल भी ज़्यादा सेल होने के चांसेस हैं। ज़्यादा नहीं तो उतनी तो होगी जितनी लास्ट टाइम हुई थी। तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का प्रोडिक्शन है। तो इससे ही के थ्रू हम अपने डिसीजन लेंगे, प्लान्स बनाएंगे और रिस्क को मैनेज करेंगे। बहुत सारे मेथड यूज होते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो, मीन मीडियन मोड, और जो आपने पढ़ा है इससे पहले स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी रिग्रेशन प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर आपको भी पता है अनसर्टेन है, तो ज़रूरी नहीं कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वही हमेशा सही हो। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। अनप्रडिक्टेबल भी होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या चेंज हो जाए। सो चेंज होते हो रहते हैं और वैसे ही आपका प्रिडिक्शन भी बदल सकता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ फोरकास्टिंग की बात करी जाए। अगर हम नेचर की बात करी जाए तो कुछ नेचर है फोरकास्टिंग के, या कह लो फीचर है फोरकास्टिंग के। पहला है अनसर्टेनिटी। आपको भी पता है अनसर्टेनिटी होती है, आपको नहीं पता कि कल क्या होगा। तो जो भी आपने फोरकास्ट किया है, मान लो आपने अंदाजा लगाया है, एक रिटेल स्टोर है, वो रेगुलरली अपने जो सेल की है उसको रिव्यू करता रहता है कि मतलब वीकली सेल्स परफॉर्मेंस जो भी हुई उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाता है नेक्स्ट वीक क्या परफॉर्मेंस होगी, नेक्स्ट वीक क्या परफॉर्मेंस होगी। उसी के हिसाब से वो इन्वेंट्री को रेगुलेट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। ठीक है ना, इस वीक उसने देखा कि 5,000 की सेल हुई तो उसको लगा नेक्स्ट वीक भी 5 है तो 6 तो जाएगा ही जाएगा। तो उस हिसाब से उसने एवरेज लेके जो भी है इन्वेंट्री का स्टॉक मेंटेन किया। अब मान लो उन्होंने ये देखा कि प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट वीक ऑब्जर्व कि बहुत जल्दी जल्दी क्या है बिका जा रहा है, उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी। ठीक है, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में बिक सकता है ज़्यादा, और उन्होंने उतना स्टॉक रखा जितना उन्होंने एवरेज लेके चला, तो यहाँ पे वो क्या हुई, अनसर्टेनिटी हो गई। सिमिलरली उन्होंने कंपनी उसने सोचा कि 1,000 लैपटॉप अगले मंथ बिक जाएंगे हमारे, उसका आज का ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन उसने देखा कि नया मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया, वो सस्ते में और अच्छे क्वालिटी ऑफ लैपटॉप दे रहा, तो सेल गिर गई, और मतलब बिक्री की जगह और नीचे चली गई। तो आपको भी नहीं पता होता कब क्या हो जाए, जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, एजम्पशंस मींस फोरकास्टिंग आप अंदाजे के बेसिस पे तो कर रहे होते हो।
जो सही भी हो सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते हैं। सही हो गए तो फोरकास्टिंग कहेंगे आप सही है, और नहीं सही हुए तो फोरकास्ट आपकी गलत हो जाएगी। मान लो एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसने एज्यूम किया कि हमारी जो डिमांड है विंटर कोट की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लग रहा है ठंडी ज्यादा पड़ेगी, साइम भी सब ये सोच रहे ठंडी ज्यादा पड़ेगी, तो विंटर कोट्स की या समर की मतलब विंटर की चीजें की डिमांड ज्यादा होगी। अब मान लो विंटर जो है वो उतनी ठंड हुई नहीं, और सेल्स जो है आने वाला टाइम पे और गिर गई। सो आपने जो एजम्पशन बनाया था कि ये होगा वो नहीं हुआ, सो एजम्पशन फेल हो गया और आपकी फोरकास्टिंग गलत हो गई। टाइम हॉरिजन ऑफ फोरकास्ट जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए होती है। छोटे समय की फोरकास्ट कर सकते हो, लंबे समय के लिए कर सकते हो, मीडियम समय के लिए कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप समय सीमा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी है, मीन्स कितना सही हो सकता है, वो क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है। जैसे एक बिजनेस है, वो फोरकास्ट करता है कि उसके नेक्स्ट वीक में कितने प्रोडक्ट सेल होंगे, तो ये हो सकता है कि एक्यूरेट वो कर भी ले जाए, आज की वीक को देखा तो नेक्स्ट वीक का थोड़ा अंदाजा लगा दे। फिर वो अगर ये प्रेडिक्ट करे कि पूरे साल में कितनी होगी, तो हो सकता है कि पूरे साल का वो अंदाजा जो है वो उतना अच्छा ना लगा पाए जितना वो एक वीक की लगा सकता है। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ रहा है उतना चांसेस होता है कि आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए। मेथड और टेक्निक, फोरकास्टिंग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, याद रखना क्वालिटेटिव मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं कि एक्सपर्ट जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं इनके पास एक्सपीरियंस है, वो क्या बता रहे हैं, क्या फोरकास्टिंग है, माना जाता है कि उनकी सही निकल जाएगी। क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल या फिर एल्गोरिथम। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फोरकास्टिंग जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस, आपको रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए। जो भी आपकी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है या कोई चेंज हो रहे हैं आपके एजम्पशन या मार्केट कंडीशन, उसके हिसाब से अपने आप को क्या करना है, अपडेट भी करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमने फोरकास्ट कर लिया एक हफ्ते के लिए वहीं से हम चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कुछ नया मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से ये आने वाले वीक में इफेक्ट होगी, तो आप फिर अपनी फोरकास्टिंग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरर उसने फोरकास्ट किया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है। नया डेटा जो है जो कस्टमर के प्रेफरेंस और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बेसिस पे है, उसके हिसाब से वो बार बार रिविजिट करता रहेगा, देखता रहेगा कि क्या जो मैंने फोरकास्ट कराया है वो सही है या नहीं, डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसी हिसाब से अपने चीज़ों को मैनेज करना। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स जो फोरकास्टिंग होती है वो किसी पर्पज से कर रहे हैं, आप ऐसे तो फोरकास्ट कर नहीं रहे फ्यूचर में क्या होगा बिजनेस में, उसके हिसाब से आप अंदाजे लगा रहे हैं। ये ले इसलिए करें ताकि आप डिसीजंस कर पाओ, अगर कोई रिस्क है तो उसको मैनेज कर पाओ और प्लान्स बना पाओ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट, सो लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट टू टेस्ट कि आपको कितना है। व्हाट इज द फोरकास्ट, व्हाट इज फोरकास्टिंग प्राइमरी बेस्ड ऑन, फोरकास्टिंग किस पे बेस्ड है, एजम्पशन पे है सिर्फ, एग्जामिन पास्ट ट्रेंड डेटा एंड पैटर्न, लक और गैसिंग पे, या नन ऑफ देम। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे पास्ट डेटा ट्रेंड और पैटर्न को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे एजुकेटेड प्रिडिक्शन लगाते हैं। फोरकास्टिंग हेल्प बिजनेस प्राइमरी इन, फोरकास्टिंग किस चीज में हेल्प करती है, फ्यूचर को गेस करने में विदाउट एनी बायस, मेकिंग डिसीजन, प्लानिंग एंड मैनेजिंग रिस्क, इग्नोरिंग मार्केट चेंजेस, या अवॉइडिंग एनी एक्सटर्नल एडवाइस। ऑफ कोर्स डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में और रिस्क को मैनेज करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के बारे में क्या ट्रू नहीं है, फोरकास्ट हमेशा सही होते हैं। फोरकास्ट कैन बी अपडेटेड एज न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल, जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती है आपने जो भी अंदाजा लगाया उसको आप अपडेट करें अगर वो अपडेट हो रही है तो। फोरकास्टिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करती है। फोरकास्ट कैन बी सर्टेन, अनसर्टेन हो सकते हैं ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स, ऑफ कोर्स हो सकते हैं अनसर्टेन। सो जो सही नहीं है वो है कि हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, आपने भी पढ़ा कि चेंज हो सकते हैं, प्रिडिक्शन गलत हो सकता है अगर आपका एजम्पशन ही गलत है। व्हाट रोल डज अनसर्टेनिटी प्ले इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में अनसर्टेनिटी कि कुछ भी हो सकता है कभी भी हो सकता है, वो क्या रोल प्ले करती है। देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन फोरकास्टिंग, अनसर्टेनिटी इंश्योर फोरकास्ट आर ऑलवेज करेक्ट, ये इंश्योर करेगी कि फोरकास्टिंग हमेशा सही हो। अनसर्टेनिटी मेक्स प्रिडिक्शन डिफिकल्ट एज अनएंटिसिपेटेड फैक्टर में अफेक्ट एक्यूरेसी, uncertainty is irrelevant in long term forecast। of course uncertainty हमारे प्रिडिक्शन को डिफिकल्ट बना देती है। अगर हमने जो प्रिडिक्ट किया, मान लो हमने प्रिडिक्ट किया कि कल धूप रहेगी और कल बारिश हो गई, तो अनएंटिसिपेटेड फैक्टर था वेदर का चेंज हो जाना, उससे हमारा प्रिडिक्शन क्या हुआ, गलत हो गया, तो डिफिकल्ट हो जाता है। फोरकास्टिंग ऑनगोइंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये कभी फाइनल नहीं होता, क्योंकि ये एजम्पशन पे रिलाई करता है जो चेंज होते हैं, क्योंकि ये कभी रिव्यू नहीं होता, या ये बस एक ही बार रिव्यू हो जाता है, क्योंकि ऐसे एजम्पशन पे बेस्ड होता है जो हमेशा बदल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि एजम्पशन कभी नहीं बदलते, फोरकास्ट हमेशा एक्यूरेट रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए,
फोरकास्ट गोल ओरिएंटेड है, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में, या फोरकास्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डेटा एनालिसिस। ऑफ कोर्स ये गोल ओरिएंटेड होता है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, रिस्क को मैनेज करता है और प्लानिंग में हेल्प करता है। व्हाई डज द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन यूजुअली डिक्रीज विद अ लॉन्गर टाइम होराइजन। जैसे टाइम होराइजन बढ़ा देते हैं वैसे आपकी जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है जो हमने डिस्कस करी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेटा इररेलेवेंट हो जाता है शॉर्ट टर्म के बाद, एजम्पशन चेंज हो जाते हैं समय समय पे जिससे अनसर्टेनिटी होती है। फोरकास्टिंग डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, या स्टैटिस्टिकल मॉडल आर इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये है आपका कि एजम्पशन जो है वो चेंज होते हैं समय समय पर, जिसकी वजह से क्या होता है, अनसर्टेनिटी रहती है। तो लॉन्ग पीरियड में ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा आपको देखने को मिले, और शॉर्ट टर्म में हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन लगा भी सकते हैं। तो ये है आपके सारे आंसर जो हमने डिस्कस किए हैं, राइट। इनको आप अच्छे से देख लेंगे और अपना जो स्कोर है आउट ऑफ 7 वो आप लिख देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, राइट गाइस। सो हमने इसको डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।